महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः अपने निरंकारी बुक समरी चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित है। और जैसा कि सतगुरु चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निरंकारी मिशन के पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार बढ़े, आदान प्रदान बढ़े। जहां हंसती दुनिया एक नज़र मासिक पत्रिका के हम अस्थाई सदस्य बने, वहीं और भी मिशन की जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और प्रचलन में लाएं। प्रचलन का मतलब दास ने अगली वीडियो में भी कहा कि सतगुरु चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो, या हम किसी को अगर कुछ उपहार दे रहे हैं तो उस उपहार में निरंकारी पत्रिका दे सकते हैं, अवतार वाणी, हरदेव वाणी दे सकते हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इन्हीं पुस्तकों को पढ़ना भी है, दूसरों को पढ़वाना भी है, और पढ़ करके जहाँ खुद इसे अपने जीवन में अमली जामा पहनाना है। जो इसमें बातें लिखी हैं वहीं सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र भी बनना है। इसी कड़ी में दास इससे पहले भी आध्यात्मिक चेतना संत निरंकारी मिशन पर आधारित कुछ लेख इस पुस्तक को लेकर के, जिसके लेखक हैं सुदर्शन कुमार बेदी जी, तो इसका दूसरा अंश लेकर के दास आज आप सभी के समक्ष उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि जहां इस पुस्तक को बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसके लिए दास को आप सभी अंतःकरण से बख्श देंगे और अपना वरद हस्त्र दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखेंगे, जिससे दास का भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। दास इस निरंकार का आधार लेकर के सतगुरु की कृपा से आप सभी संत महापुरुषों से प्यार कर पाए, आप सभी का सत्कार कर पाए और सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पे अपने जीवन को ढाल पाए। इसी याचना कामना के साथ आप सभी के श्री चरणों में एक बार पुनः यही अरदास कि इस पुस्तक को जहाँ स्वयं पढ़ें वहाँ इस चैनल के माध्यम से शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिशन की पुस्तकों को अपने घर में लाएं, उसे अपने घर में सजाएं, पढ़ें और दूसरों को भी पढ़वाएं। जहाँ इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस बात को समझा कि अध्यात्म में आध्यात्मिक चेतना बहुत ज़रूरी है और उसमें ज्ञान और अज्ञान, निरंकार सद्गुरु और साध संगत के बारे में दास ने अगले वीडियो में महात्मा द्वारा लिखित तथ्य को रखा, ब्रह्म सत्या और धार्मिक ग्रंथ। आज दास इसी किताब में आगे लिखा है लेख जो वो प्रकृति के नाम पे है। तो आज हम प्रकृति को समझेंगे क्योंकि अध्यात्म में इसकी भी बहुत ज़रूरत है। प्रकृति का जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि हम सब प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति की रचना को देखकर ही आभास होता है कि इस प्रकृति का कोई रचयिता है। जिस ढंग से प्रकृति कार्य करती है इससे पता चलता है कि परमात्मा अवश्य है और परमात्मा कोई साधारण सत्ता नहीं है। प्रकृति के बारे में भी अलग अलग धारणाएं हैं। कोई इसको 5 तत्व अर्थात धरती, पानी, अग्नि, वायु और आकाश का खेल मानता है। कोई मन को भी साथ जोड़ते हैं। कोई चित्त, बुद्धि, अहंकार को भी प्रकृति का कारण समझते हैं आदि। परंतु संत निरंकारी मिशन ऐसा मानता है कि यह प्रकृति का पूरा खेल 9 शक्तियों पर आधारित है और यह 9 शक्तियां हैं सूर्य, चांद, सितारे, धरती, पानी, अग्नि और जीव, वायु, आकाश। प्राकृतिक शक्तियां चाहे कितनी भी मानी जाएं, परंतु बात जो समझने की है वह यह है कि कई विद्वानों का यह मत है कि सत्य तो केवल परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जिस प्रकार रस्सी को कोई सांप समझने लग जाए तो फिर डर भी आ जाता है, पसीना भी आ जाता है, तरह तरह की बातें होने लग जाती हैं, परंतु जब पता चलता है कि यह तो रस्सी ही है तो फिर सब प्रकार के डर काफूर हो जाते हैं। इसी प्रकार यह संसार, यह प्रकृति है ही नहीं, मात्र कल्पना है। श्री शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को एक लकड़ी का हाथी लाने को कहते हैं। जब शिष्य लकड़ी का हाथी लाते हैं तो वह उनसे पूछते हैं कि यह लकड़ी है या हाथी। शिष्य कहते हैं कि यह हाथी है तो वह अपने शिष्यों को समझाते हैं कि यह हाथी नहीं है, यह तो लकड़ी है, हाथी तो केवल कल्पना है। यह बात समझ में भी आती है। जिस तरह चीनी के खिलौने बने होते हैं, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, बच्चे तो मुख्य तथ्य को नहीं समझते हैं कि यह केवल चीनी है,
वह आपस में झगड़ते हैं कि मैं शेर लूँगा, मैं हाथी लूँगा, मैं घोड़ा लूँगा आदि। परंतु जो बच्चे तथ्य को समझते हैं वह नहीं झगड़ते, क्योंकि उनको पता है कि सब चीनी है। किसी बड़े आदमी से पूछ लो कि आप शेर लोगे, हाथी लोगे अथवा चीता लोगे, तो वह एकदम कहता है कि मैं कोई बच्चा हूँ, मुझे पता है कि यह सब चीनी है, सोने के गहने हैं, किसी के लिए कांटे हैं, छाप हैं, चेन हैं, कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं इत्यादि, परंतु सुनार के लिए तो केवल सोना है। इसी प्रकार महापुरुष जो इस तथ्य को जानते हैं कि यह प्रकृति अलग नहीं है बल्कि निरंकार है, बाकी यह अलग अलग प्राकृतिक शक्तियाँ तो केवल मिथ्या कल्पना है, सत्य तो केवल निरंकार है, बाकी यह प्रकृति जो परिवर्तनशील है यह तो है ही नहीं। महर्षि पतंजलि बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यह प्राकृतिक संसार अज्ञानता से पैदा हुआ है। जिस प्रकार लकड़ी का हाथी, चीनी के शेर, हाथी घोड़े अथवा सोने के अलग अलग गहने होते हैं, जिस प्रकार हाथी असत्य और लकड़ी सत्य है, जिस प्रकार चीनी के हाथी घोड़े असत्य हैं, मिथ्या कल्पना है, परंतु चीनी सत्य है, जिस प्रकार सोना सत्य है, गहने केवल कल्पना और असत्य हैं, इसी प्रकार इस संसार में केवल परमात्मा सत्य है, बाकी यह प्रकृति इसके भिन्न भिन्न अनेकों रूप असत्य हैं। जिस प्रकार प्राणी को ज्ञान हो जाता है, जिसको यह तथ्य समझ में आ जाता है, वह ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञाता महापुरुष होता है। उसमें प्रकृति को लेकर कहीं वाद विवाद नहीं होता। उसकी नज़र में सूर्य, चांद, सितारे, धरती, पानी, अग्नि, जीव, वायु, आकाश के जो रंग रूप हैं, यह सब मिथ्या कल्पना है, बाकी यह सब निरंकार ही है। इसलिए ब्रह्म का ज्ञान अर्थात प्रभु परमात्मा का ज्ञान होते ही सब झगड़े की यह मेरा है, यह तेरा है आदि समाप्त हो जाते हैं और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, जिसे वेदों में ओम शांति शांति ओम कहकर संबोधित किया जाता है। संत निरंकारी मिशन में सद्गुरु बाबा जी भी इस तथ्य की बात करते हैं। उनका कहना है कि जब किसी प्राणी को सत्य का बोध हो जाता है और वह समझने लगता है कि सत्य केवल निरंकार है, तो वह सबको प्रभु परमात्मा की संतान समझने लगता है और लड़ने झगड़ने की बजाय प्यार मोहब्बत से रहने लगता है। इसलिए यह जो संसार में बैर विरोध, लड़ाई झगड़े, अशांति हैं, इसका मूल कारण इस तथ्य के बारे में अज्ञानता है कि यह प्रकृति है, सभी अलग अलग है। जब किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वह महात्मा बन जाता है। उसके मुख से गुरबाणी के यह शब्द निकलने लग जाते हैं कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहि पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कऊ बनी आई। इसका अर्थ यह है कि हम सब एक हैं, एक ही पिता की संतान हैं। इसलिए अब हम सोचें कि इस ज्ञान की हर एक को ज़रूरत है। अगर कोई भी इस ज्ञान से अनभिज्ञ है, अथवा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अज्ञानता का शिकार है, तो फिर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे आदि। इसलिए वह ज्ञान जो किसी को नहीं दिया जाता था, निरंकारी बाबा जी ऐसा समझा रहे हैं कि इस ज्ञान की सबको एकदम ज़रूरत है। अगर एक भी आदमी ज्ञान के बिना रह जाता है तो फिर झगड़े होंगे। जिस प्रकार हम सड़क पर वाहन चलाते हैं, अगर किसी को सड़क के नियमों का पता नहीं है तो वह नियमों की अज्ञानता के कारण हर पल नियमों का उल्लंघन करेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दुर्घटना रहित वातावरण बने तो फिर सबको सड़क के नियमों की ट्रेनिंग अवश्य देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो उसका जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट विभाग होगा। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं लेता, सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं करता और फिर दुर्घटना करता है तो फिर उसका जिम्मेदार वह खुद है। देश के कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। इसीलिए अब सद्गुरु के रूप में निरंकारी बाबा यह आवाज़ दे रहे हैं कि आओ सत्य के बारे में जान लो, संसार की सत्यता का ज्ञान प्राप्त कर लो। अगर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करता और इस प्रकार लड़ाई झगड़ा और दुर्घटनाएं करता है तो फिर उसको सज़ा मिलती है। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ, सभी शास्त्र हर प्राणी को यही आवाज़ दे रहे हैं कि इस सृष्टि के बारे में, इस संसार के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, अगर आप हिंदू हो तो ईश्वर के बारे में, अगर आप मुसलमान हो तो अल्लाह के बारे में, अगर आप ईसाई हो तो गॉड के बारे में, और अगर आप सिख हो तो अकाल पुरुष के बारे में पूर्ण समर्थ सद्गुरु को मिलकर जानकारी प्राप्त करके दुर्घटनाएं करना बंद कर दो। संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ और इस संसार में मानव भाईचारा स्थापित करके इस धरती को स्वर्ग बना दो। यह प्रकृति 84 का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर सब सत्य की अनभिज्ञता के कारण है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो प्रकृति का वास्तविक रूप
समझ में आ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसीलिए वेदों में यही कहा गया है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो। आओ हम भी इस ओर कदम बढ़ाकर अपना उद्धार करें और संसार को स्वर्ग बनाएं। अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि यह सारी दुनिया झूठी है। वह लिखते हैं कि झूठी दुनिया झूठी नगरी, झूठा राजा ते संसार, झूठे धियाँ पुत कबीले, झूठे सारे रिश्तेदार, कौन ये खादा कौन ये पीता, झूठा सोना लत पसार, झूठी रूजी दुनिया झूठी, झूठा सारा कारोबार, झूठी ये सोना झूठ ये चांदी, झूठे लालच ते हंकार, झूठी माया झूठी छाया, झूठी ये जिन्ना सब संसार, झूठा श्वासा दा यह भांडा, जिस तेनू करने इतबार, झूठ भी हाजे झूठ ही तोले, झूठा तेरा कुल भंडार, झूठे सारे महल माड़ियाँ, जिनात तू मार करे, कह अवतार ये निरा झूठ ये, जिस पासे तू ध्यान करे। इस प्रकार प्रकृति की जो शान शौकत देख रहे हैं यह सब झूठी है। केवल निरंकार सत्य है जो प्रकृति के कण कण में विराजमान है। संत निरंकारी मिशन के 5 पर्ण। संत निरंकारी मिशन के 5 सिद्धांत, जिसे 5 पर्ण भी कहा जाता है, बहुत ही अनमोल हैं। इन 5 पर्णों को पंचामृत के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसका अर्थ है कि जो प्राणी इन 5 पर्णों को जीवन में ढाल लेता है उसकी तो काया ही पलट जाती है। मन निर्मल, चित्त में शांति, अहंकार रहित जीवन, किसी से बैर नहीं, विरोध नहीं, गिला नहीं, शिकवा नहीं, गृहस्थ जीवन में खुशहाली, तो यह सब बातें जीवन में 5 पर्ण धारण करने से आ जाती हैं। जिस प्रकार यह कहा जाता है कि शेरनी का दूध सोने के कटोरे में टिकता है, उसी प्रकार 5 प्रण मानने से आदमी का आचरण और विचार इतने शुद्ध हो जाते हैं कि वह पूर्ण समर्थ सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। 5 प्रणों के बारे में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि दारू पूरा बाज परहेजों, असर जिमें नहीं कर सकता, अमल न है तो करिए जे कर, कम नहीं कोई सर सकदा, दौड़ नहीं मिलदी संत जनांदी, जे कर मन सत्कार नहीं, ज्ञान कदी नहीं दिल बिच टिकदा, जे गुरु ते इतबार नहीं, गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिन ज्ञान खलोंदा नहीं, अवतार जे 5 प्रण ना मनिए, शब्द बोध भी होंदा नहीं। तो इस प्रकार उपरोक्त शब्द में यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि 5 प्रणों को मानना बहुत जरूरी है। अगर 5 प्रणों को नहीं मानते तो जिस प्रकार बिना परहेज किए दवाई असर नहीं करती और रोगी स्वास्थ्य लाभ नहीं करता, उसी प्रकार अगर 5 प्रणों को ना माने तो ना गुरु पर एतबार आता है, ना संतों से आशीर्वाद मिलता है, और अगर ज्ञान मिल भी जाए तो वह जीवन का अंग नहीं बनता है। तो इस प्रकार सद्गुरु ने 5 प्रणों का जो हमें अमृत पान करने को दिया है, आओ देखें कि यह 5 प्रण क्या हैं और इनका जीवन में क्या महत्व है। बाबा अवतार सिंह जी पहले प्रण का वर्णन करते हैं। वह बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि सब तो बड़ी दात ये तैनू, बख्शी सुंदर कायाए, पर यह समझ अमानत ये दी, सारा माल पराया है, मन है जिस दे आखे लग के, हर बेले तू होने ख्वार, सारी दुनिया अपनी समझे, करना ये झूठा अहंकार, महल माड़ियाँ कुटुम कबीला, जिन्नी तेरी मायाए, जो कुछ दिस दे सब कुछ झूठे, चल दी फिर दी छायाए, बरत दे हो या नहानू जे,
हुक्म रब दा जानेगा। हों में रोग न लगे तैनू बंदे मौजा मानेगा। जिस दी बस तू ओह दी समझे कम की तकरार दये। कहे अवतार ये पहला प्रणय तन मन धन नंकार दये। तो उपरोक्त शब्द में हर इंसान को यह बात समझाने का प्रयत्न किया गया है कि तेरे पास जो यह ईश्वर के तीन उपहार हैं, एक तन, दूसरा मन और तीसरा धन, ये सभी निरंकार के हैं। और देखा जाए तो बात भी सच है कि जिस प्रभु परमात्मा ने पूरी प्रकृति बनाई है, उसी प्रभु परमात्मा ने हमारा शरीर बनाया है। जिस प्रभु परमात्मा ने सूरज चांद सितारे बनाए हैं, धरती पानी अग्नि बनाई है, जीव वायु आकाश बनाया है, उसी प्रभु परमात्मा ने हमारा यह सुंदर शरीर बनाया है जिसे हम तन कहते हैं। कितना सुंदर हमारा मन बनाया है। इस मन से हम विचार करते हैं जो हमारी वाणी तथा कर्म का आधार बनते हैं। और धन अर्थात हमें सारे सुख दिए हैं, खाने पीने का सब सामान, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान, जब बीमार हो जाते हैं तो दवाई, पैसा कमाने के लिए अच्छी नौकरी या व्यापार करते हैं, तो यह सब प्रभु की कृपा ही तो होती है। हम यह कह सकते हैं कि हम मेहनत करते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि मेहनत भी यह खुद ही कराता है। एक शायर ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि क्या दूं तुझे कि सब कुछ तूने मुझे दिया है, नजराना बस यही है जज्बात आज जी के। हे ईश्वर प्रभु परमात्मा, जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे यह तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, मैं तो कुछ बनाने योग्य नहीं हूँ। यह सब कुछ आपका ही है। यह सुंदर आँखें, यह सुंदर शरीर, यह सुंदर नज़ारे लिस्कारे मेरे बस की बात तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक मिट्टी का कण भी नहीं पैदा कर सकता। जैसे संत कबीर जी ने लिखा है कि कबीर ना हम किया ना करिहेगे, ना कर सके शरीर, किया जानऊ किछ हरि किया, भयऊ कबीर कबीर। कबीर मेरा मुझ महि कुछ नहीं, जो किछु है सो तेरा, तेरा तुझ कऊ सौपते, किया लागे मेरा। तो इस प्रकार पहले प्रण में सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि यह तन मन और धन ईश्वर के हैं। हमने केवल इसका सदुपयोग करना है, मालिक नहीं बन बैठना है, अहंकार नहीं करना है, नम्रता में रहना है, प्रभु के बंदों की सेवा करनी है। इसलिए सिदक दिली से यह बात मान लेनी है कि मेरे पास जो तन मन और धन है, यह सब प्रभु का है और इस मामले में कहीं तकरार अथवा बहस की गुंजाइश ही नहीं। ऐसा मान लेने से जीवन सुखी रहेगा। इसी प्रकार सदगुरु बाबा जी दूसरा प्रण बताते हैं जो कि इस प्रकार है। इक्को नूर है सब दे अंदर, नरी है चाहे नारी, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, इक दी खलकत सारी। देह सब नादी को जेही, इक्को रब संवारी। जात पात दे झगड़े कह दी लोकाचारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इको रब दे बंदे ने। बंद समझ के प्यारे हैं करना, चंगे भावे मंदे ने। जे सबना बिच इको रब ये, कौन बुरा ते कौन ए चंगा। जिमें गंदगी मिल गंगा, बिच हो जांदी ये आप भी गंगा। सबनू इको जिहा जान के, मन दी आकण भणनी तू। कहीं अवतार ये दूजा प्रणय, व्रण जात नहीं मननी तू। उपरोक्त शब्द में सदगुरु एक बात हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सिद्धांत रूप में सब एक हैं। केवल अपनी ड्यूटी करने के हिसाब से हम अलग अलग लगते हैं, परंतु सही बात यह है कि सब एक हैं। हम सब मानव हैं, एक पिता की संतान हैं। हर एक प्राणी में एक ही ज्योति काम कर रही है। कबीर जी कहते हैं कि अव्वल अल्लाह नू उपाइया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कमन भले को मंदे। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने सबको बताया कि मैं अब अज्ञानता का शिकार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब ज्ञान हो गया है।
मुझे अब यह पता चल गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो दिव्य ज्योति हूँ। बीमार होता है मेरा शरीर, कमज़ोर होता है मेरा शरीर, बूढ़ा होता है मेरा शरीर और मर जाता है मेरा शरीर। मैं तो दिव्य ज्योति हूँ, मैं तो नूर हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि मुझे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। गुरुवाणी में दर्ज है कि रूप न रेख न रंग किछु, त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न, तिसहि बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। इसका तात्पर्य यह है कि सारे प्राणी शरीर नहीं हैं, सिद्धांत रूप में आत्मा है और एक हैं। चाहे कोई पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है अथवा शूद्र है, सब प्रभु परमात्मा की संतान हैं। अभिमान करने वाली कोई वस्तु नहीं है, घृणा अथवा भेदभाव करने वाली वस्तु नहीं है। और अगर हम शरीर के हिसाब से भी देखें तो तमाम की एक जैसी काया है। इन सब को ईश्वर ने एक जैसा बनाया है। सिद्धांत रूप में बिल्कुल कोई भेद नज़र नहीं आता। इसलिए यह जो जात पात के झगड़े होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, ये सब मानो हैं, एक हैं और भाई भाई हैं। इसमें रत्ती भर भी शंका करने वाली बात नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें सब प्राणी अलग अलग नजर आते हैं तो अलगावपन तुम्हारे मन में है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि हम सब एक हैं, एक प्रभु की संतान हैं और भाई भाई हैं। इसलिए इस दूसरे प्रण में सद्गुरु हमें यह समझा रहे हैं कि आपने किसी को अपने से अलग नहीं समझना है। एक दूसरे से हम सब ने मिलकर चलना है, एक दूसरे से प्यार बढ़ाना है, मित्रता बढ़ानी है और सबके भले की कामना करनी है। इसलिए हमने प्यार का वातावरण बना करके खुद भी खुश रहना है और सबको सुख प्रदान करना है। इसी प्रकार तीसरे प्रण में हमें सद्गुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं कि किसी के खाने पीने और पहनने पर हमने ना कोई आपत्ति करनी है और ना कोई ऐसी घृणा वाली बात करनी है जिससे किसी पर बुरा असर पड़े अथवा दुख हो। अवतार वाणी में यह बात इस प्रकार लिखी है कि धरती उते हरि मौसम दा, बकरा ताना बाणाए, बक्को बक पहरावा शब्दा, बकरा पीड़ा खाणाए। रब ने कुछ नहीं खाने नु दसया, रब वल्लों कुछ बंद नहीं। खाण पीण है तन दी खातिर, रोदा कोई संबंध नहीं। कदी बैठ के ठंडे दिल नाल, बंदे ये गल सोच विचार। तेरा की नुकसान निकर दे, धोती कच्छा ते सलवार। तैनू जेहड़ा चंगा लगे, खा पी ते बतर पा। दुनिया दा उपदेशक बन के, होर न झगड़े पया बधा। कह अवतारे रब है मिलदा, सारा माण गवावण ते। तीजा प्रण नफरत नहीं करनी, पहनण पीवण खावण ते। तो इस प्रकार सद्गुरु हमें यह बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के खान पान और पोशाक आदि पर हमने घृणा नहीं करनी। यह सब खाना पीना तो तन को पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए है। चाहे कोई कुछ खाए और पिए, उसका प्रयोजन केवल तन को शक्तिशाली रखना है। सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि जो वस्तु हमारे मन को अच्छी लगती है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, वह बेशक खाएं। इस प्रकार वस्त्र भी अपने इर्द गिर्द वातावरण के अनुकूल ही पहने जाते हैं। अब डॉक्टर किसी को कहता है कि सूती कपड़े पहनो क्योंकि आपको टेरिकॉट के कपड़े ठीक परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो सूती कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। इसी तरह गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। सदगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हर देश, हर प्रांत, हर जगह में अलग अलग वातावरण और सुविधा से मिलने वाली वस्तुओं के हिसाब से लोगों का खान पान अलग होता है। इसीलिए खाने पीने और पहनने की बात तो हमें हर व्यक्ति की सुविधा पर छोड़नी चाहिए और फिर सोचें कि कुछ खाएं, कुछ पिएं और कुछ पहनें, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं कि जियो और जीने दो, इसलिए खुद भी सुविधापूर्वक जीवन गुजारें और दूसरों की भी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनको भी उनकी सुविधा के अनुसार आराम से जीने दें। यह बात बाबा जी
हम सबको तीसरे प्रण में समझा रहे हैं, इसलिए हमें किसी की निंदा, चुगली, बुराई, घृणा, नुक्ताचीनी करने से बचना चाहिए। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि जब खाने पीने और पहनने का प्रश्न आता है तो हमें अपने वातावरण के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, तो हमें अपने सामाजिक वातावरण का ध्यान भी रखना होगा। अतः बाबा जी हमें तमाम नशीले पदार्थों से दूर रहने को कहते हैं ताकि समाज में हमारी बदनामी न हो। ऐसे पदार्थों का सेवन शरीर के लिए भी तो ठीक नहीं होता। चौथे प्रण के द्वारा सतगुरु बाबा जी हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी गृहस्थी को बहुत सुंदर ढंग से चलाना चाहिए। किसी के कहने पर घर बाल बच्चों को छोड़कर साधु संत फकीर नहीं बनना चाहिए और भगवे कपड़े पहनकर किसी के भी घर जाकर भीख नहीं मांगनी चाहिए। समाज पर बोझ नहीं बनना चाहिए। जब यह बात सबको विदित है कि प्रभु परमात्मा कण कण में हर जगह मौजूद हैं, तो फिर इसे पाने के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की क्या ज़रूरत है। इसमें संदेह नहीं कि प्रभु को पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्थ सद्गुरु को तलाश करने की ज़रूरत है। परंतु यह बात अलग है कि साधु फकीर बनकर बैरागी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, घर बार छोड़कर जंगलों में चले जाओ। इसलिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज बता रहे हैं कि अपना एक ठिकाना क्षण के दर दर धके खाने नहीं, रहना सदा गृहस्थी बन के भगवे कपड़े पाने नहीं, भीख महंगे के भेष बटा के होना नहीं तू बंदे ख्वार, दसानवादी किरत कमाणी नहीं बनना दो जेते भार, भाणे बिच खुश रहना हरदम परमा बिच ना जन्म गमा, गृहस्थी रहने चौथा प्रणय कहे अवतार न भेख बना। उपरोक्त शब्द में सतगुरु हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जीवन में गृहस्थ बनकर रहना है। इस जन्म में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेना है और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। साधु फकीर बनकर इधर उधर धक्के बिल्कुल नहीं खाने हैं, भगवे कपड़े नहीं पहनने हैं और इस प्रकार अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति की पदवी देकर समाज पर भार नहीं बनना है। जंगलों में चले जाना, वहाँ शरीर पर राख लगा लेना, कई कई दिन नहाए बिना रहना, इस प्रकार कभी खाना कभी ना खाना सही नहीं है। सतगुरु बाबा जी कह रहे हैं कि गृहस्थी में रहकर कमाना है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, अपना जीवन भी साफ सुथरा रखना है, अपना जीवन भी साफ सुथरा बनाना है, सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है, साध संगत में जाकर संतों से आशीर्वाद भी लेना है और इस प्रकार जीवन में खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। इस प्रकार सद्गुरु हमें गृहस्थ बनकर सुंदर ढंग से जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं ताकि हम समाज का सुंदर स्वरूप बना सकें। इसी प्रकार सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देने से पहले पांचवें प्रण समझा रहे हैं कि अपने आप को कभी ज्ञानी विद्वान नहीं समझना है। यह संसार पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसमें रहने वाले जीव जंतु बहुत बड़े हैं, हर एक से एक कुछ ना कुछ सीखना है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखना है, इससे आदमी अहंकार रहित बनेगा। बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि एक दिन हट्टी बैठ सराफी गहने नहीं बना सकदा, मुंडा जे हो जाए मनीटर मास्टर नहीं अखवा सकदा, आप जो अज स्कूले बैठे उसने सकने की सिखा, अपना सबक जब पक्का हो जाए फिर किसे नू ले पढ़ा, वेद प्रभु दा खोल रिया जो इस तो कदी बिडोली ना, कहे अवतार यह पंजवा प्रण है हुक्म बिना यह खोली ना। तो उपरोक्त शब्द का भाव यह है कि जिस तरह किसी सर्राफ की दुकान पर कोई आदमी एक दिन गहने बनाना नहीं सीख जाता, कक्षा में कोई विद्यार्थी मॉनिटर बन जाए तो वह वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने के योग्य नहीं बन जाता। जो आज स्कूल आया है वह किसी को क्या पढ़ाएगा। जब वह पढ़ लिख कर खुद पक्का हो जाएगा तो फिर वह किसी को भी शिक्षा दे सकता है। इसलिए सद्गुरु हमें समझा रहे हैं कि कहीं तू
यह न समझ ले कि अब तूने यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो यह ज्ञान दूसरों को भी खोलने लग जाए। ऐसा तूने कभी नहीं करना है। जब तुझे सद्गुरु ज्ञान प्रदान करने की आज्ञा देंगे तब तूने यह सेवा बेशक करनी है, क्योंकि सेवा मिलेगी और तू इस कार्य को सेवा समझकर करेगा तो तुझे अपने ज्ञानी होने का अहंकार नहीं आएगा। और अगर इसके उलट तू आप ही अपनी मनमत करके इस ज्ञान को दूसरों को बताने लग गया तो फिर इस ज्ञान का किसी पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तूने यह काम सेवा करके नहीं बल्कि अपने आप को ज्ञानी समझकर किया है। इसलिए बाबा जी यह समझा रहे हैं कि जब तक ज्ञान देने की आज्ञा नहीं मिलती यह सत्य का ज्ञान किसी को नहीं बताना है। ब्रह्म ज्ञान। संसार में अगर कोई सर्वोच्च सर्वोत्तम ज्ञान है तो वह है ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में लगभग सब आध्यात्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में कुछ ना कुछ लिखा गया है। अपने अनुभव द्वारा, संतों के उपदेशों द्वारा संसार के लगभग सब लोग यह मानते हैं कि संसार अर्थात ब्रह्मांड का रचयिता कोई अवश्य है, और इस रचयिता को ही अलग अलग धर्मों के लोग अकाल पुरख, ईश्वर, गाड, अल्लाह और ऐसे कई नामों से संबोधित करते हैं। बल्कि इस प्रभु परमात्मा के चिन्ह तक भी धर्मशास्त्रियों ने बताने का प्रयत्न किया है, जैसे इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है कि यह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। यह कण कण में मौजूद है। गुरबाणी में इसके बारे में लिखा है कि इक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। इसका अर्थ यह है कि यह केवल एक है, इसके जैसा और कोई नहीं है। यह निराकार है, इसका नाम सत्य है। यह संसार का कर्ता है, मतलब सारा संसार इसके हुक्म में चल रहा है। यह किसी से डरता नहीं, यह किसी से बैर नहीं करता, यह समय की बंदिश में नहीं, इसकी कोई शकल सूरत नहीं है, यह जन्म नहीं लेता है, यह स्वयंभू है, इसलिए यह अमर है, कभी मरता नहीं है। अगर पूर्ण समर्थ सद्गुरु मिल जाए तो वह अपनी कृपा द्वारा ब्रह्म ज्ञान देकर प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करवा सकता है। संत कबीर जी का भी यही कथन है कि प्रभु परमात्मा बेशक निरंकार है मगर इसके दर्शन हो सकते हैं। वह लिखते हैं कि अलहु अलख ना जाई लखिया गुरु गुड़ दीना डी मीठा, कहीं कबीर मेरी शंका नासी सरब निरंजन डीठा। अर्थात मुझे भी यही पता था कि प्रभु परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, परंतु मुझे पूर्ण समर्थ सद्गुरु ने ऐसा गुर बताया कि मुझे कण कण में परिपूर्ण परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए हैं। इस प्रकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। वर्तमान में संत निरंकारी मिशन जन जन को प्रभु परमात्मा का दीदार करा के उनका जीवन स्वर्गमयी बना रहा है। संत निरंकारी मिशन का यही लक्ष्य है कि जन जन को ब्रह्म ज्ञान करा के सुखी करना है। यह मिशन सत्य का दीदार करा के लोगों में नया जोश और विश्वास पैदा कर रहा है। सत्य के प्रचार के द्वारा सारे संसार को सुखी करने के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। सारे संसार को ब्रह्म ज्ञान कराकर उनको एकता के सूत्र में बांधकर विश्व भाईचारा स्थापित करना है और इस प्रकार संसार को रमणीक स्थान बनाना है। यह संत निरंकारी मिशन का लक्ष्य है। यह जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान कैसे देते हैं इसकी एक झलक सहंसा है बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में पेश करते हैं। बंदे वो पर बेक जराएं सूरज चंद सितारे ने, चमक इनादी मुकणी एक दिन मिट जाने ये सारे ने। हेठा बेक जमी अग पानी तिन्ना दा बिस्तर बड़ा, एक दिन यहने भी नहीं रहना जिससे जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश बिचाले सूक्ष्म रूप है जिन्हां दा, सदा लइए मिट जाना ये जोड़ जो जुड़िए तिन्ना दा। यह नौ चीजां दृष्ट मानने जिसनू कह दे माया ये, दसवां ब्रह्म इना तो न्यारा एहना बीच समाया ये। यह सब कुछ मिट जाना ये बाकी कुछ नहीं रहना यार, कहीं अवतार यहो है सब कुछ इसनू ही कहंदे निरंकार। उपरोक्त शब्द में बड़े ही स्पष्ट रूप में निरंकार के बारे में बताया हुआ है, मगर गुरु के बिना यह ज्ञान समझ में नहीं आता है। जब तक पूर्ण सतगुरु इस पार ब्रह्म का रहस्य ब्रह्म ज्ञान देकर नहीं खोलते हैं
तब तक ना तो प्रभु के दर्शन होते हैं और ना ही गुरु पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को लड़ाई के मैदान में बड़े ही संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप में खोला है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जब संसार नहीं था तब क्या था, और जब संसार नहीं रहेगा तब क्या रहेगा। बात स्पष्ट कहा गए और साथ में कहा गए कि यह देख मेरा विराट स्वरूप, यह सूरज चांद सितारे, यह धरती पानी आग, यह वायु जीव आकाश, सब कुछ मेरे में है। अब बताओ, उपरोक्त लिखी बात से क्या हमें ब्रह्म के दर्शन हुए हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अर्जुन, जिस पर श्री कृष्ण भगवान की अपार कृपा बरस रही है, वह समझ गया और उसने कह दिया, तेरे ऊपर को नमस्कार, तेरे नीचे को नमस्कार, तेरे दाएं को नमस्कार, तेरे बाएं को नमस्कार, तेरे आगे को नमस्कार, तेरे पीछे को नमस्कार। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमस्कार कर कहा कि जैसे आप आज्ञा करेंगे मैं अब वैसा ही करूँगा। मैं तो आपको अपना सखा समझ रहा था, मुझे अब ज्ञान से पता चला है कि आप तो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता सब कुछ हो, स्वामी हो। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार ज्ञान बेशक जानकारी का नाम है, परंतु ब्रह्म ज्ञान उसको होता है जिस पर पूर्ण सद्गुरु की मेहर की निगाह होती है। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट करिपेखु। जब पूर्ण सद्गुरु अपनी रहमत द्वारा ज्ञान देता है तो ही किसी को प्रभु का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म ज्ञान होने से, प्रभु की जानकारी होने से ज्ञानवान प्राणी में दुई खत्म हो जाती है। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए हर पल परिवर्तन होता रहता है। सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि, यश अपयश आदि का सिलसिला चलता रहता है। परंतु जब ब्रह्म ज्ञान लेकर कोई प्राणी प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता वह प्राणी दुई से ऊपर उठ जाता है। उसमें अस्थायित्व आ जाता है, उसमें प्यार, सत्कार, श्रद्धा आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और घृणा, निंदा, चुगली, भेदभाव, ईर्षा, द्वेष जैसे अवगुण दूर हो जाते हैं और प्राणी के जीवन में बहुत बदलाव आ जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में यह भी कहा गया है कि अपने में सबको और सब में अपने को देखने का दृष्टिकोण ही तत्व ज्ञान है। इसी को ब्रह्म विद्या एवं आध्यात्मिकता का सार कहते हैं। सीधी सी बात है कि संसार परिवर्तनशील है, दौड़ चल रही है, हर कोई चल रहा है। कभी शिशु है, कभी किशोर है, कभी जवान है, कभी बूढ़ा है, कभी जीवित है, कभी मृत है। तो इस प्रकार परिवर्तन का सिलसिला चलता रहता है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो परिवर्तन समाप्त हो जाता है, मन प्रभु में स्थिर होता है और परिवर्तन से इसे मुक्ति मिल जाती है। संसार पहले की भांति चल रहा होता है, परंतु यह ब्रह्मज्ञानी चलते हुए भी नहीं चल रहा होता। इसका मन प्रभु में टिक जाता है, इसे ही सच मानिए तो मुक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान हर प्राणी के लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सड़क पर वाहन चलाने के लिए हर एक को लाइसेंस लेना जरूरी होता है, उसी प्रकार अगर संसार को स्वर्ग बनाना है तो हर प्राणी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी होना चाहिए। सतगुरु द्वारा ब्रह्म ज्ञान लेने से प्राणी को क्या विशेष लाभ होते हैं, इस बारे में अवतार वाणी में सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि पूरा मुरसद मिलया मैनू, आना जाना मुक गया, सहज अवस्था होई प्राप्त, कष्ट उठाना मुक गया। रूह रानी रब राजा पाया, ते कुरलाना मुक गया, यह एक सबक सिखाया सतगुर, पढ़न पढ़ाना मुक गया। तो इस प्रकार बताया गया कि मानव की आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो आवागमन से छुटकारा तो मिलता ही है, सभी प्रकार के कर्म कांड से भी छुटकारा मिल जाता है। किसी प्रकार का कष्ट उठाने, पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हर धार्मिक ग्रंथ में, चाहे श्रीमद् भागवत गीता है, चाहे आदि ग्रंथ हैं, चाहे कुरान हैं, चाहे बाइबिल हैं, चाहे उपनिषद हैं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में प्रकाश डाला हुआ है। हर ग्रंथ को आप पढ़ें और आप इन ग्रंथों को पढ़कर इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ब्रह्म ज्ञान का जीवन में बहुत महत्व है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें तुरंत प्रयत्न करना चाहिए। इससे हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। विचार प्रवाह भाग 2 पृष्ठ 33 पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ब्रह्म ज्ञान के बारे में यह विचार अंकित है। उनका कथन है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति तो गुरु की कृपा से सहज में ही हो सकती है, लेकिन इसकी संभाल बहुत कठिन है। जैसे हम अपने घरों में भी पौधे लगाते हैं, लेकिन केवल उनको घर के आंगन में लगा देने से ही हम सफल नहीं हो जाते। हम उनकी संभाल करते हैं, उनको पानी भी देते हैं, खाद भी डालते हैं ताकि वह पौधा खड़ा हो, फूल फल और छाया दे। संभाल करते हैं तो सारे लाभ मिल जाते हैं।
इसी तरह यह जो ज्ञान का बीज मन में डाला गया, इसको भी प्रफुल्लित करने के लिए सेवा, सिमरन, सत्संग की जरूरत होती है। भाव यह है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर इसकी संभाल करना भी बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दास अगला जो इस पुस्तक में लेख है, जिसमें सिमरन है, सेवा है, सत्संग है, मनमति गुरुमति है, इस विषय को लेकर के दास अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होगा। तो एक बार आप सभी के श्री चरणों में दास पुनः अपने द्वारा बोले गए तमाम शब्दों में जो कुछ त्रुटियां होंगी उसके लिए हृदय से क्षमा चाहता है, और यही याचना कामना प्रार्थना करता है कि आप सभी माई बाप हो, आप सभी समर्थ हो, सतगुरु के सर के ताज हो, आप सभी महापुरुष दास के ऊपर, दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि वरद हस्त बनाए रखें, जिससे दास भी सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलकर इस निरंकार को आधार मानकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।